Hello everyone, this is Neeraj Yadav from Home Spoken Classes. You are watching HSC classes. I am welcoming you all in HSC classes. So dear, today your topic would be a non-finite. Non-finite verb has two parts. First is that finite, next is that non-finite. Finite verb is the fixed and non-finite is verb the not fixed. ये आपका ऐसा वर्ब होता है डियर जो कि ये आपका क्या होता है फिक्स्ड होता है, इसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा और ये क्या होता है नॉट फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये जो होता है डियर इसमें जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आपको परिवर्तन मिलेगा और अकॉर्डिंग टू टेंस और टेंस के अकॉर्डिंग जो इसकी चेंजिंग मिलेगी अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इसमें जो होता है डियर इसमें आपको नॉट फिक्स्ड, ये कोई फिक्स्ड नहीं वर्ब होता है। पहले हम इसको क्लेरिफाई कराते हैं कि फिक्स्ड फाइनाइट वर्ब आपका होता क्या है। ठीक है, इसका यूज क्या है, कैसे हम इसका यूज करते हैं। पहला नंबर, जो भी फाइनाइट वर्ब होते हैं डियर ये आपके किसी न किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को लेके ही आते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। और डियर ये आपके फिक्स्ड जो होते हैं फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, इसमें कोई ना कोई आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिखने को मिलेगा। और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको जो दिखने को मिलेगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको मिलेगा जिरंड, इंफिनिटिव, जिरंड इंफिनिटिव, पार्टिसिपल। ये आपको ये मिलेगा नॉन फाइनाइट में जिरंड इंफिनिटिव पार्टिसिपल। जो इसमें परिवर्तन होता है डियर जैसे आपका फिक्स्ड जो वर्ब होता है, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका होता क्या आप कर सकते हैं। आपके जो एनपी होता है, एनपी आपका क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, मींस नाउन और प्रोनाउन। हमेशा आपका कोई सब्जेक्ट क्या होता है नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, और ये फिक्स्ड जो फाइनाइट वर्ब में आपका होता है जैसे आप लिखते हैं डियर, जैसे मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, जैसे आप लिखते हैं गो क्या है आपका फिक्स्ड वर्ब है। ठीक है, लेकिन इसका जो परिवर्तन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, जैसा कभी मैंने बताया आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है इसका। यहाँ पे जैसे करता है जैसे ही गोज, अब मैंने लिख दिया ही, अब देखिए क्या हुआ जाता है तो इसमें हमने क्या कर दिया ईएस लगा दिया बिकॉज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स है। ठीक है, अफर्मेटिव के साथ भी सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन जो कर्ता जब थर्ड पर्सन होता है और वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है तो क्रिया में यस या ईएस लगाया जाता है जो कि क्रिया का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो डियर ही गोज ये आपका क्या है फिक्स्ड वर्ब है। ठीक है, अब ये क्या कर्ता के अनुसार ही चेंज होगा। ठीक है, ये आपका जब चेंज जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया आई कर दिया तो क्या हो जाएगा ये आई को कर्ता के अनुसार चेंज हो जा रहा है नहीं हो जा रहा है। ठीक है, जैसे ही कम करे तो सही रहेगा, नहीं गलत हो जाएगा क्योंकि कर्ता की कड़ी हुआ आता है दैट इज फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, फिक्स है जो कि कर्ता के अनुसार ही चेंज होता है। ठीक है, और जो आपके नॉन फाइनाइट होते हैं वो कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, वो आपको नॉट फिक्स मतलब वो क्या होते हैं कर्ता के अनुसार उनका नहीं होता है, वो अपने में स्वतः में अपना एक मीन देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ही enjoys playing। ठीक है, एक he enjoys playing, if playing क्या है आपका
ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है? नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट क्योंकि देखिए एक कर्ता के अनुसार नहीं बदला, ठीक है, वह एंजॉय करता है, एक कर्ता के अनुसार यहाँ पे ईएस लग गया है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन, यहाँ पे मैंने चाहे कर दूं दे, अगर मैं यहाँ पे कर दिया दे एंजॉय प्लेइंग, तो इसमें परिवर्तन होगा, आपको देखने के टेंस में परिवर्तन होगा आपका, लेकिन आपका इस वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा। नॉन फाइनाइट के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एज दैट होता है आपका। और इसमें जो होता है डियर, वो टेंस के अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग, फिक्स्ड में वर्ब में क्या होता है? परिवर्तन होता है। एंजॉय क्या है आपका? एंजॉय करना, ए भी वर्ब है, ठीक है, लेकिन ए भी आपका वर्ब है, तो इसमें जो होता है प्लेइंग, तो ए आपका क्या है? नॉन फाइनाइट का है, इसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को, कर्ता का चाहे जो भी कर्ता हो जाए, जैसे आई एंजॉय प्लेइंग, ठीक है, तो इसमें जो है कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तो इसमें आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, परिवर्तन आपको फिक्स्ड में मिलेगा डियर, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, सी enjoys swimming, ठीक है, तो ए आपका क्या है? स्विमिंग, तो ए आपका क्या हो जाएगा डियर? देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको परिवर्तन मिला, लेकिन यहाँ पे डियर आपका जो ए परिवर्तन है, इसमें कुछ हुआ क्या परिवर्तन? ए क्या है आपका? नॉन फाइनाइट है, इट इज अ नॉन फाइनाइट। तो डियर ये रहा बेसिक नॉलेज आपका फिक्स्ड फाइनाइट का। अब हम नॉन फाइनाइट की बात करते हैं। नॉन फाइनाइट में हमारे क्या आते हैं? जैसा कि मैंने आप लोग को बताया डियर कि नॉन फाइनाइट में आपको सिर्फ देखने को क्या मिलेगा? जिरंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट में आपको क्या मिलेगा डियर? जिरंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल, ठीक है। तो पहले हम जिरंड को जानते हैं कि जिरंड क्या है? जिरंड ऑलवेज एक इसको हायर करता है, नाउन को करता है डियर, इट्स ऑलवेज कम विद द नाउन। जिरंड क्या होता है? आपका नाउन एक प्रकार का है और ये नाउन के साथ ही कोरिलेट करता है, और इसका जो यूज होता है वो हमेशा वर्ब में ही होता है। वर्ब में आईएनजी, जिरंड क्या होता है? आईएनजी होता है आपका, और ये वर्ब के साथ होता है। और जो इंफिनिटिव होता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है डियर, ये जो होता है वर्ब के साथ होता है, और ये जो आपका इंफिनिटिव होता है ये आपको नाउन से वर्ब के पहले दिखने को मिलता है, वर्ब से पहले दिखने को मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, इसके बाद इसके पास क्या आएगा? नाउन आएगा, ठीक है। इसका जो प्रयोग होता है मींस वर्ब से पहले होता है इंफिनिटिव का, और इसका जो जिरंड का प्रयोग होता है वो वर्ब में होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया हुआ था यहाँ पे, जैसे और मैं एग्जांपल दे दूं, प्लेइंग इज गुड फॉर अस, प्लेइंग इज गुड फॉर अस। अच्छा, उधर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा डियर, हम यहां समझा देते हैं। Playing is good for us, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेइंग क्या है? वर्ब में आपको डियर दिखने को मिला, और ए आपके कहां पे है? एक प्रकार के सब्जेक्ट के रूप में है आपका, और आपका इसमें क्या प्रयोग किया गया है? और कोई भी सब्जेक्ट होता है आप लोग को बताया गया डियर, या तो वो क्या होगा? नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी ये क्या है? वर्ब है, लेकिन वर्ब में यहाँ पे जिरंड फॉर्म लग गया है, तो ये यहाँ पे आपका एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। प्लेइंग इज गुड फॉर अस, ठीक है। तो ये जो है आपको जिरंड जो है, तो जिरंड हमेशा किसमें आता है? वर्ब में ही आता है, ठीक है। अगर हम इसको इंफिनिटिव से करना चाहेंगे डियर, तो यहाँ पे टू प्ले हो जाएगा, टू प्ले,
प्ले, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब अगर आपको आ रहा है तो इसके पहले कोई वर्ब आएगा आपको, ठीक। गुड फॉर अस, मतलब ये क्या है, गुड आपका एडजेक्टिव आ जा रहा है, ठीक है। फॉर काके के लिए, एस हमारे लिए, ठीक है। तो टू प्ले इज गुड फॉर अस, ये हमेशा इसके बाद कोई नाउन आएगा, ठीक है। और नाउन यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो कहीं यहाँ पे वर्ब आया है, नहीं आया है। तो हमेशा जहां पे आपको वर्ब ना मिले और वहां पे आपको सब्जेक्ट के रूप में कोई वर्ब मिलता है तो वहां पे वर्ब में जिरंड लगा के उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है डियर, और वो आपका क्या कहलाता है, जिरंड कहलाता है। तो इसका जो प्रयोग होता है डियर वो कहां पे होता है, वर्ब से पहले होता है इंफिनिटिव का प्रयोग, और इसका जो प्रयोग होता है वो वर्ब में ही होता है, ठीक है। तो ये रहा बेसिक नॉलेज आपका जिरंड और इंफिनिटिव का डिफरेंस जो है। अब हम बात करते हैं डियर पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल के तीन प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो पार्टिसिपल से पहले थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस एक और बताने चल रहा हूं, जो आपका ये इंफिनिटिव का है। कुछ कंफ्यूजन लोगों को बना रहता है इसमें डियर, तो देखते हैं इसको। जस्ट देखिए, he go to he go to watch, he go to watch, he go to watch to cinema, ठीक है। he go to watch for to cinema। तो यहाँ पे एक टू जो है डियर, एक टू किस रूप में है, वॉच में देखा, देखिए आपको वर्ब मिल गया, ठीक है। तो वर्ब से पहले आपको मैंने क्या बताया, इंफिनिटी जो होगा वो हमेशा आपको वर्ब के पहले मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्या है, इंफिनिटिव है, लेकिन इस टू को देखा जाए तो इस टू के जस्ट बाद आपको क्या मिल गया है, नाउन मिल गया है। तो जब कोई नाउन मिल जाता है डियर, तब यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अगर एक सेंटेंस में आपको दो टू देखने को मिल जाए और आपको ध्यान दे लेना है कोई वर्ब के पहले अगर टू लगा है तो सदैव आपका क्या होगा, इंफिनिटिव होगा, और उसके बाद लगा हो और उसके बाद उसके पहले कोई नाउन आया हो, उसके बाद कोई नाउन आया हो, तो नाउन के पहले अगर आपको टू मिलेगा यहाँ पे डियर, तो वो आपका हो जाएगा क्या, प्रीपोजिशन। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, इंफिनिटिव है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया डियर, क्योंकि आपको जो टू होगा इंफिनिटिव वो हमेशा वर्ब के पहले मिलेगा आपको, और जो जिरंड होगा वो आपको वर्ब में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहा आपका जिरंड और इंफिनिटिव। जैसा कि आप सभी को मैंने पढ़ा दिया जो है जिरंड और इंफिनिटिव, अब उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कराने चल रहा हूं, और आप लोग जो है उसकी एक्सरसाइज जिस भी बुक नोटबुक कहीं से भी आपको मिल रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करिए। कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके जो है कमेंट करें, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगी। तो डियर उससे रिलेटेड कुछ आपको एक्सरसाइज जिरंड और इंफिनिटिव से कराने चल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखें। जैसे डियर आप लिखते हैं गो, कम, ईट, ये आपके क्या है डियर, वर्ब है। क्या ए वर्ब सही है, ए वर्ब अभी आपके सही नहीं है, क्योंकि जब ए वर्ब आपके आते हैं तो किसी न किसी जिरंड या इंफिनिटिव को लेके ही आते हैं। आप कोई जाता है, कहते हैं कि तुम जाओ, तुम आओ, बुलाते हैं ना किसी के, आओ, जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं, जाओ, आओ, खाओ, तो कोई क्या कर रहा है, एक ऑर्डर रिसीव कर रहा है, ठीक है डियर। तो ऐसे में आपको सदैव
जिरंड या इंफिनिटिव का प्रयोग मिलेगा डियर। और ऐसे में आपको हमेशा ऐसे वर्ब के साथ जिरंड या इंफिनिटिव का आपको प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप इसको करेंगे तो क्या करेंगे, टू गो करेंगे, टू गो। कम को कमिंग, ईट को ईटिंग, ठीक है डियर। तो इस तरह के आपके जो ए वर्ब होते हैं इसमें इसका प्रयोग देखने को मिल जाएगा। और अब हम बेसिक बात करते हैं कुछ, जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। प्ले क्या है, आपका वर्ब हो गया। जैसा कि अभी आपको बताया थे कि इंफिनिटिव का जो प्रयोग होता है डियर वो वर्ब से पहले होता है, तो यहाँ पे आपको टू मिल गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंफिनिटिव है। अब यहाँ पे आप जिरंड भी यूज कर सकते हैं, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग। तो हमेशा आप जहां भी कोई वर्ब आए वर्ब से पहले और यहाँ पे लाइक पसंद करना। अब यहाँ करेंगे आई लाइक प्ले तो आपका रॉन्ग हो जाएगा डियर। तो ऐसी स्थिति में आप किसका प्रयोग करेंगे, आप जिरंड और इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे ऐसे सेंटेंस में, ठीक है। जैसे देखिए ही लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ही लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे सिंग क्या है, वर्ब है आपका, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या मिला है, सॉन्ग नाउन मिला है, ठीक है। और वहां पे उसके पहले आर्टिकल से का प्रयोग किया गया। यहाँ पे टू क्या है, इंफिनिटिव है, ठीक है। जैसे आई वांट टू, वांट क्या है, चाहना। इसके साथ आप लोग को शॉर्ट में सब बता देते हैं कि ज्यादातर टीचर की वांट के साथ टू लगा दो। ये टू है क्या आपका, ऑलरेडी ये टू क्या है, इंफिनिटिव है। जैसे आई वांट टू प्ले क्रिकेट, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। तो क्या है कि प्ले मींस खेलना, तो वर्ब के पहले आपको क्या मिल गया, इंफिनिटिव। या आई वांट प्लेइंग क्रिकेट, आई वांट प्लेइंग क्रिकेट। चाहे जिरंड आप यूज करेंगे चाहे आप इंफिनिटिव का यूज करेंगे डियर। तो कुछ है रही आपकी एक्सरसाइज, और आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिएगा डियर। तो आपका जिरंड और इंफिनिटिव कंप्लीट करा दिया डियर। नेक्स्ट पार्ट आपका होगा पार्टिसिपल का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल।